तो दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पे सेशन 2023-24 की डाटा एंट्री है वो शुरू हो चुकी है। ये यूडाइस प्लस का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने स्कूल के मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। अब इस स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर 2 और नए मॉड्यूल है। एक है यहां पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल और दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल। तो ये दोनों ही जो मॉड्यूल हैं आपके लिए खास है। कहने का मतलब यह है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे हम किसी स्टूडेंट को अगली क्लास में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम अपने स्कूल में यूडाइस प्लस पोर्टल पर किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो इस पोर्टल के ऊपर उसकी डाटा एंट्री वो कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या आगे की जितने भी क्लास हैं। तो इन 2 मॉड्यूल के बारे में हम विस्तार से है वो जानेंगे। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों इसके लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर है वो लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और ये है हमारे चैनल का होम पेज, जहां पर आपको हजारों की संख्या में वीडियो देखने को मिलेंगे। जब भी यदि आपको स्कूल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पे जरूर विजिट कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे कुछ अदर चैनल है, चाहो तो आप इन पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब यूडाइस प्लस पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहां पर आने के बाद राइट साइड टॉप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। सभी मॉड्यूल का नाम आपको दिखाई देगा। अब स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने के लिए यहां पे मॉड्यूल मिल रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। यहां पे सबसे पहले आपका अपना जो भी स्टेट है इसे आपको सिलेक्ट करना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए लॉगिन की जो प्रोसेस है या लॉगिन जो पेज है अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री है सभी स्टेट में एक जैसी है। इसको लेके आपको कंफ्यूज है वो नहीं रहना। यहां पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहां पे आपको अपनी यूडाइस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, फिर ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको है डालना है। तो चलिए मैं जल्दी से कैप्चा वो डाल देता हूं। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आप अपनी यूडाइस में लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे आपके सामने 2 सेशन दिखाई देंगे, सेशन 2023-24 और 22-23। आप किस सेशन में लॉगिन करना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना है। हम 23-24 की डाटा एंट्री कर रहे हैं तो हम इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कूल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा क्लोज कर दीजिएगा। अब लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्कूल का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कई ऑप्शन है। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है स्कूल डैशबोर्ड। तो स्कूल डैशबोर्ड के अंदर अपना जो फिलहाल जो सेशन चल रहा है सेशन 2023-24, इसके अंदर यहाँ पे अपने स्कूल में जो टोटल क्लास है उन क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, बॉय कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पे वो दिखाई देती है। हालांकि मेरे केस में फिलहाल तो यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि शायद आपके केस में भी 0-0 दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फिलहाल हमने इस सेशन के अंदर कोई भी स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं की है, इसलिए ये समस्या आपके सामने भी आ रही होगी। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक स्टूडेंट को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, कई बातों पे है मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ऐसे में इस वीडियो का कोई भी पार्ट है आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो जानकारी मैं वीडियो में दे देता हूं फिर वही सवाल यदि आप कमेंट में पूछोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो कमेंट का रिप्लाई है वो नहीं देता है। यहाँ पर हर एक जो बात बताऊंगा, हर एक जानकारी बताऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। शायद ही आपको यूट्यूब की किसी वीडियो में इस प्रकार की जानकारी है वो मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने के लिए प्रत्येक क्लास के आगे यहाँ पे देखिए ऐड स्टूडेंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे केवल फर्स्ट क्लास के आगे ही ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है या आगे की जितने भी क्लास है उसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर से यूडाइस प्लस पोर्टल पे बड़ा अपडेट किया है। अब यहां पे आपके स्कूल के अंदर यदि आप कोई नए स्टूडेंट की डाटा एंट्री करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप किस में कर सकते हो, आपके स्कूल की जो फर्स्ट क्लास है, शायद वो फर्स्ट क्लास हो सकती है या एलकेजी यूकेजी हो सकती है, राजस्थान में इसे P 3 4 5 है वो बोलते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसमें आप डायरेक्ट स्टूडेंट को एडमिशन कर सकते हैं या उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आगे की जितने भी क्लास है उसमें आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, उसकी अलग प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आगे है बताएंगे। अब यहां पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने के लिए जब आप ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो शायद आपके सामने इस प्रकार का एक एरर मैसेज है वो स्क्रीन पे आ रखा होगा और यहां पे लिखा हुआ है प्रोग्रेशन नोट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जो लास्ट सेशन है यानी सेशन 2022-23 है, तो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपने अगली क्लास में वो प्रमोट नहीं किया। सबसे पहले आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तभी आप नए स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो फर्स्ट क्लास में वो कर सकते हैं। चलिए अब स्टूडेंट को प्रमोट करने की प्रोसेस है वो आपको बताता हूं, फिर आगे हम एक जो नया स्टूडेंट है उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक नया ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पे आपको 3 मॉड्यूल हैं वो दिखाई देते हैं। आज के वीडियो के अंदर अपन ये 2 शुरुआत के मॉड्यूल हैं इसी के बारे में बात करेंगे, अगले के बारे में नई वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो मॉड्यूल है वो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले वाला ये जो मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसको आपको यूज में लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक समरी में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ व्यू समरी। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके स्कूल में लास्ट सेशन में जितने स्टूडेंट थे उनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देती। और यहाँ पे देखिए फिलहाल पेंडिंग भी है इतने ही नजर आ रखे, जितने भी क्लास हैं उनके सभी स्टूडेंट के नाम आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के आगे यहाँ पे एक स्टेटस का सेक्शन दे रखा है, प्रत्येक के आगे यहाँ पे लिखा हुआ पेंडिंग। आप थोड़ा सा गौर से वो देख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट के आगे पेंडिंग लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक इन स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया है, तो इनको आपको प्रमोट करना है। मैं फिर यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ। अब प्रमोट करने के लिए आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी रिकॉर्ड है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्लास है वो सिलेक्ट है वो करना है। जो भी क्लास है या जिस क्लास के स्टूडेंट को आप प्रमोट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि सब में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे केस के अंदर इस स्टूडेंट के स्टेटस में लास्ट में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डन आ रखा है। इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट को हमने अगली क्लास में है वो प्रमोट कर दिया है। एक नए स्टूडेंट को भी प्रमोट करने की प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले स्कूल साथियों के सामने एक दिक्कत आ रही है। और दिक्कत ये आ रही है कि जब अपन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे केवल 5 ही स्टूडेंट है वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए पर पेज में केवल 5 स्टूडेंट की संख्या आपको दिखाई देगी। यदि आप सभी स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे है मैक्सिमम 100 को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे आप 100 को सिलेक्ट करोगे तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे है वो दिखाई देंगे, या नेक्स्ट वो भी कर सकते हैं। चलिए अब एक स्टूडेंट को प्रमोट करने की प्रोसेस बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला स्टूडेंट है मेरे केस के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट के आगे सेक्शन बना हुआ, देखिए यहाँ पे कई सेक्शन है। देखिए प्रोग्रेशन स्टेट है, मार्क्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, स्कूलिंग स्टेटस है, क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड स्टेटस और एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको स्टूडेंट को वो प्रमोट करना है। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है। प्रमोट का मतलब नेक्स्ट क्लास में है प्रमोट करना, यदि स्टूडेंट ने कक्षा को पास कर लिया है। अगर उसने पास नहीं किया तो नोट पास आपको करना है, स्टूडेंट इसी क्लास में रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। अगर स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दी है फिर भी आप उसे अगले क्लास में बैठाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और जो भी आप पे लागू होता है, ये 2 ऑप्शन है। कोई रिपीटर स्टूडेंट है बोर्ड क्लास का या सेम क्लास का तो रिपीट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। अब प्रमोट करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो सेक्शन आता है वो मार्क्स का आता है कि लास्ट सेशन में उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए।
तो टोटल परसेंट में आपको यहां पे लिखना है, तो मैं यहां पे इस स्टूडेंट के परसेंट है वो लिख देता हूं। ठीक है, इसके अलावा जो अगला ऑप्शन या जो सेक्शन है वो है नंबर ऑफ डे स्कूल, यानी स्टूडेंट ने लास्ट सेशन में कितने दिन है अपने स्कूल में आया है, उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी है। तो दिन के हिसाब से आपको लिखना है, वैसे एक दिन में 2 अटेंडेंस होती है, डे के हिसाब से आपको लिखना है। तो मैं यहां पे चलिए इस स्टूडेंट की भी ये है वो लिख देता हूं। चलिए, इसके बाद यहां पे है स्कूल स्टेटस आ रखा है। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि स्कूल का स्टेटस कैसा है, कि फिलहाल वो आपकी स्कूल में ही पढ़ रहा है, या फिर आपकी स्कूल को वो छोड़ गया है, टीसी ले गया है, या फिर अभी तक वो टीसी नहीं ले गया है लेकिन फिर भी दूसरी स्कूल में चला गया है। तो आपको नीचे वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो स्टूडेंट है केवल इसी क्लास में है, तो मैं यहाँ पे स्टडिंग सेम स्कूल कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे उसका जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है कि नई क्लास के अंदर है या नए सेशन में आप उसे कौन से सेक्शन में है प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे केस में इस स्कूल में केवल एक ही सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है। अगर 2 सेक्शन होंगे तो यहाँ पे ABCD जो भी है जो आपने ऐड कर रखा है लास्ट सेशन में, उसी हिसाब से आपको है वो शो होंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे लिखा हुआ कि स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए डन हो गया। इसका मतलब है अब ये स्टूडेंट है अगली क्लास में प्रमोट हो गया, लेकिन फिलहाल फाइनल प्रमोट नहीं हुआ है। अभी भी देखिए सभी स्टूडेंट को आपको बारी बारी करके है प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्लास के स्टूडेंट है नए सेशन में है, अगली क्लास में है वो चले जाएंगे। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, देखिए फिलहाल हमने 2 स्टूडेंट को है यहां पे प्रमोट कर रखा, आपने देख रखा होगा, डन डन आ रखा है। एक बार यदि मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूं और समरी में आपको यहां पे दिखाता हूं, तो भैया देखिए फर्स्ट क्लास का ये जो स्टूडेंट है आप यहां पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्लास है, अभी भी ये पेंडिंग है वो नजर आ रखा है। हालांकि यहाँ पे देखिए हमने 23-24 के अंदर है इसको है प्रमोट किया है, तो उसकी जो क्या हमने लिखा है, कितनी परसेंटेज है, कितनी अटेंडेंस है, वो सारी चीज यहाँ पे आ चुकी है इन स्टूडेंट के आगे। और जिनकी हमने नहीं की है उनके आगे आप यहाँ पे देख सकते हो 0-0 आ रखा है। तो यहां से आप उसका अस्थायी जो स्टेटस है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, वापस बैक वाले ऑप्शन पे आते हैं और फिर गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट क्लास में आते हैं, सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और बारी बारी करके दोस्तों सभी स्टूडेंट को है आपको यहां पे है इनको प्रमोट वो कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमने हर एक स्टूडेंट को है बारी बारी करके वो प्रमोट कर दिया है, लेकिन यहां पर एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे हमने कुछ स्टूडेंट को तो प्रमोट किया है और स्टडिंग इन सेम स्कूल है वो किया है। तो ये जो स्टूडेंट है इसी स्कूल के सेकंड क्लास में इस सेक्शन में है वो प्रमोट हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट के हमने यहाँ पे टीसी है वो भी काट दी है, दूसरी स्कूल में चले गए। ऐसे स्टूडेंट को भी हमने प्रमोट किया है, लेकिन वो स्कूल है वो छोड़ के चला गया, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। तो यहाँ पे देखिए क्लास तो उसकी अगली हो गई, लेकिन यहाँ पे सेक्शन आपको नजर नहीं आएगा, वो अगली स्कूल का वो सेक्शन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इस क्लास को दोबारा है वो रिपीट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ पे रिपीटर बाय चॉइस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और सेम स्कूल हमने यहाँ पे किया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो क्लास है वापस सेम क्लास हो गई और जो सेक्शन हमने ऐड किया वो सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा खास तौर के ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट को प्रमोट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइनलाइज, इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन फाइनलाइज करने से पहले एक बार स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो अपने स्कूल रिकॉर्ड से जरूर मिला लीजिएगा, जिसके अंदर यहाँ पे एक तो स्टूडेंट की जो परसेंटेज है और यहाँ पे एक उसकी अटेंडेंस है। ठीक है, तो अटेंडेंस अपनी मर्जी से नहीं भरना है, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है स्टूडेंट का उसके लास्ट पेज को देखते हुए आपको यहाँ पे भरना है। और परसेंटेज है यहाँ पे अगर पॉइंट में नहीं आ रही है तो पॉइंट लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। चलिए हमने यहाँ पे डेटा को सेव कर दिया, फिर फाइनलाइज करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाई देगी। यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पे 26 स्टूडेंट को वो प्रमोट किया है। हालांकि देखिए टोटल स्टूडेंट इस क्लास में 33 थे, 33 में से हमने 26 को तो प्रमोट कर दिया और इसके अलावा यहाँ पे 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिपीट की रिक्वेस्ट की है उनके गार्जियन के द्वारा। तो कुल मिला के बात है यहाँ पे है आपको उसका स्टेटस है वो नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे प्रमोशन की जो एक्टिविटी है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई इस क्लास की। अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट के अंदर है आपको फाइनलाइज का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बार यदि आप फाइनलाइज कर देते हो और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार स्टूडेंट के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हो, नो टेंशन फिलहाल की स्थिति के अंदर।
तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट के डेटा में आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे लास्ट में आपको करेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या अपडेट कर सकते हो वो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक तो जो उसकी जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है यानी प्रमोशन उसकी जो रिपोर्ट है उसको नोट पास करना चाहते हो या रिपीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक यहाँ पे मार्क्स अपडेट कर सकते हो, एक अटेंडेंस अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल का जो स्टेटस है वो भी आप अपडेट कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमने टीसी जारी कर दी लेकिन 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में वापस स्टूडेंट आ गया तो आपको वापस स्टडिंग इन सेम स्कूल कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो। प्रमोट का सेक्शन है वो कर सकते हो और आपको अपडेट करना है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है करेक्शन वाला, फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं क्लास वापस सेलेक्ट है वो कर लेता हूं। यहाँ पे ये देखिएगा वो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो करेक्शन वाला ऑप्शन होता है ये कुछ दिन के लिए होता है, तो आप समय रहते हैं उसे अपडेट कर लीजिएगा। अगर जब ये करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो उसके बाद आपको सीबीओ से है वो संपर्क करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बार वापस अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आप देखोगे कि फिलहाल भी यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि हमने फर्स्ट क्लास के सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास में तो कोई स्टूडेंट नहीं है। तो दोस्तों नो टेंशन, आपको मैं यहाँ दोबारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे लेके चलता हूँ। यू समरी पे अपन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए इस बार यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट को प्रमोट किया तो सबकी डिटेल यहाँ पे आ रखी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए सभी क्लास आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्टूडेंट का जो डेटा है वो तभी दिखाई देगा जब आप ऑल क्लास के स्टूडेंट की जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है यानी सभी स्टूडेंट को आप फाइनल यहाँ पे प्रमोट कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टिक आपको लगाना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यदि आपने सभी स्टूडेंट को है हर एक क्लास को 1 बाय 1 करके आपने प्रमोट किया है तो उसके बाद है ये मॉड्यूल है यहाँ पे ये एक्टिव होगा, तब तक आपको इस प्रकार का ये एरर है वो दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले सभी क्लास के स्टूडेंट की डाटा एंट्री को कंप्लीट कीजिएगा या उनको प्रमोट कीजिएगा, उसके बाद आपको फाइनलाइज है वो करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बैक आता हूं यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे तो यही फर्स्ट क्लास की बात। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं कि आपके स्कूल के अंदर कोई लास्ट क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस स्कूल के अंदर लास्ट क्लास 12वीं क्लास है, आपकी कम ज्यादा हो सकती है, तो उस क्लास के स्टूडेंट को आपको प्रमोट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं का एक स्टूडेंट है, इसको हम प्रमोट करते हैं। इसने यदि पास कर लिया, टोटल मार्क्स इसको आपको यहाँ पे भरना है और उसके बाद इसका स्कूलिंग स्टेटस कैसा है। तो यहाँ पे देखिए आपको केवल एक ही ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, बाकी यहाँ पे आगे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपडेट करना है, आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी करके है आपको यहाँ पे है हर एक स्टूडेंट को है प्रमोट वो कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो रही ये जो प्रोग्रेशन वाला मॉड्यूल है इसकी बात। आशा रखता हूं कि इतनी बात आप जरूर समझ गए। देखिए वीडियो तो थोड़ी लंबी है वो बन रही है, हालांकि यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट है और वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है इंपोर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल मैं फिर से आपको दोहराता हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट को अपने स्कूल के अंदर पहली बार यहाँ पे एडमिशन हुआ, यहाँ पे तो केवल फर्स्ट क्लास के अंदर अपन उसका एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड क्लास में थर्ड या फोर्थ आगे के जितने भी क्लास हैं, यदि उन क्लास में कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में नया आ गया है, टीसी लेके आ गया है, तो उसकी एंट्री कहां से करनी। तो दोस्तों उसकी जो एंट्री है आपको इस मॉड्यूल से करनी है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं व्यू समरी आपको दिखा देता हूं। व्यू समरी में आपको यहाँ पे सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड है स्टेटस दिखा रहा है कि फिलहाल यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है आपके स्कूल में इंपोर्ट नहीं हुआ। दोस्तों इस इंपोर्ट का मतलब है कि ऐसा स्टूडेंट जो पहले दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है उसका डेटा यूडाइस पे चढ़ा हुआ है, तो उनकी यूडाइस से अपने वाली यूडाइस के ऊपर उसका डाटा हमें लेके आना है, इसलिए इसे इंपोर्ट मॉड्यूल है वो कहा गया है। आपको क्या करना है, गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट का नेशनल कोड डालना है। एक नए स्टूडेंट आपकी स्कूल में आया टीसी लेके, तो उसका नेशनल कोड आपको डालना है, फिर उसकी डीओबी डालनी है। अब ये नेशनल कोड आपके पास कहां से आएगा ये एक समस्या है, लेकिन नो टेंशन, ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। मैं बताता हूं आपको। यहां पे ऑप्शन आता है आपको गेट नेशनल कोड। देखिए यहां पे ऊपर आपको देखने को भी मिल रहा है सेशन 2022-23 टू 23-24 है ना।
तो नेशनल कोड प्राप्त करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसकी डीओबी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का आधार नंबर डालता हूँ और उसकी डीओबी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ईयर डालना आपको केवल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट का नेशनल कोड है वो आ चुका है, ठीक है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऑफ करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये नेशनल कोड तो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसकी जन्म तिथि क्या है, वो जन्म तिथि आपको सही डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सही जन्म तिथि है वो डाल देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यदि रिकॉर्ड इसका आधार कार्ड से मैच हो गया तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सेशन 2022-23 की स्कूल की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो स्टूडेंट है वो कौन सी स्कूल में है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी क्लास कौन सी है वो आपको देखने को मिलेगा, उसका यूडाइस कोड क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और इधर स्टूडेंट की है डिटेल मिलती है। अब यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन कलर में एक नोटिफिकेशन है आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये नोटिफिकेशन तो नहीं है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड करके दे रखा है। यहाँ पे लिखा प्रोग्रेशन नोट डन बाय स्कूल स्टडी इन सेशन 2022-23। इसका मतलब ये है कि जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा था उस स्कूल के द्वारा यूडाइस पर है, इसके रिकॉर्ड को है अपडेट नहीं किया या स्टूडेंट को है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में प्रोग्रेशन स्टेटस सेशन 2022-23 है वो दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि यदि लास्ट स्कूल के द्वारा इसे यहाँ पे प्रमोट नहीं किया गया है तो यहाँ पे उसकी जो प्रमोट की डिटेल है या उस स्टूडेंट की डिटेल आप यहाँ अपडेट है वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रमोट करना है, कितने परसेंटेज आए हैं वो परसेंटेज आपको लिखना है, कितने दिन उस स्कूल में रहा वो डे की संख्या आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंपोर्ट टू सेशन 2023-24। तो सेशन 2023-24 में इस स्टूडेंट को आप कौन सी क्लास में ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे लास्ट इसकी जो क्लास होगी उस क्लास के अनुसार ही आपको यहाँ पे है 1-2 क्लास का नाम दिखाई देगा। हालांकि मेरे केस में फिलहाल आपको यहाँ पे क्लास नहीं दिखाई दे रही है, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमने ये जो आईडी ओपन कर रखी है इस स्कूल के सभी क्लास के स्टूडेंट को है अभी अपडेट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे क्लास नहीं दिखाई दे रही। यदि आपने सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया, डेटा को फाइनलाइज कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्लास वो दिखाई देगी और यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा, डीओबी आप डालिएगा और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो स्टूडेंट है आपके यूडाइस प्लस पे है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट है जिसको भी आप जिस क्लास में ऐड करना चाहते हो, तो देखिए ऐड करने की प्रोसेस यही है, इसी तरह से वो ऐड होगा। फिर आप जब फाइनल डाटा अपडेट करोगे ना तो वो जो स्टूडेंट है उस क्लास में है आपको देखने को है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नए स्टूडेंट को ऐड करने की यही प्रोसेस है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूडाइस प्लस पोर्टल पे एक स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं और नए स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर सकते हैं। शायद आप समझ गए। देखिए अब तक हमने इन 2 मॉड्यूल की बात की। यदि इन 2 मॉड्यूल को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहां पर भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार देखिए आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, एक जरा सी छोटी छोटी जो बात है जानकारियां हैं आप तक वो पहुंचाते हैं। हालांकि देखिए मैं किसी का विरोध तो यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर काफी ऐसी वीडियो भरी पड़ी है जहां पर भैया आपको गलत जानकारी वो दी जा रही है, लेकिन मैं आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूं, क्योंकि पहले मैं उसका खुद एनालाइज करता हूं और जब मुझे नॉलेज हो जाता है और जहां जहां दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों का कैसे समाधान होता है, संबंधित जो डाइस के कर्मचारी हैं या स्कूल के कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर लोग हैं, उनसे बात करने के बाद ही हम आपको इस प्रकार की जानकारी वो देते हैं। तो इसमें भैया हमारी काफी मेहनत लगती है, तो भैया इस मेहनत के लिए तो कुछ ना कुछ तो बनता है। मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, आप सब समझदार हैं, अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, जो करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।